जय श्री राम। जय। आज हम 5वें दिन का सुंदरकांड का विवेचन और 30 दिन वाली यात्रा पे हम चले हैं। आप लोग साथ बने रहिए और मैं जो भी आप लोगों को अपना संदेश दे रही हूँ, आप उसे कैसा फील कर रहे हैं वो ज़रूर बताइए, अच्छा बुरा दोनों बताइए। जय श्री राम। तो हम शुरू करते हैं। अब हम कल जो प्रकरण बताए थे, जो हनुमान जी लंका में प्रवेश करके महल में घूमे, वो सारी चारों तरफ से महल घूमे, कहीं सीता जी का उनको पता नहीं चला। राक्षसी नगरी में ये रामचंद्र जी कैसे, वो थोड़ा सा अचंभित हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ पे कुछ उम्मीद है, जो सीता जी हमें मिल जाएगी, ये हमें ज़रूर हेल्प करेगा। तो यही तो होता है लाइफ में, यही तो रश करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सहारा मिलते जाता है। यहाँ कुछ उम्मीद है, यहाँ कुछ निगेटिव हो या पॉजिटिव हमें नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हम इसी उम्मीद पे, यहाँ पे कुछ उम्मीद है, हो सकता है वो नकारात्मक, कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ उम्मीद हो जाए। जहाँ उम्मीद है वहाँ उम्मीद ना हो। कहाँ कठिन हो जाएगा और कहाँ आसान होगा ये हमें नहीं पता। यही रहस्य है, यही रहस्य है। हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी ज्ञानी लोग हो जाएं, जो हम ये चीज़ वो चीज़ नहीं, वो सब एक एक समय अनसुलझा है। हम क्या करें, उसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता। महाभारत में भी कर्मण्येवाधिकार थे माँ पहले सुखा। आप कर्म के ही अधिकारी हैं, बाकी ऊपर की एनर्जी ही सब करता है। कहते हैं ना, मनुष्य की लाठी तो झेल जाता है, भगवान की लाठी में आवाज़ भी नहीं होती। तो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, कहा ही क्या जा सकता है, निरर्थक प्रयत्न है। लेकिन यही सब सुन के तो थोड़ा जीवन में कुछ भी आता है समय, तो हम रामायण महाभारत लेके बैठते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो वही मैं यहाँ पे कहने जा रही हूँ। लंका निशीचर निगर निवासा, यहाँ कहा सज्जन। यहाँ निशीचर, यहाँ राक्षसों के नगरी में यहाँ पे सज्जन लोग कहाँ से हो सकते हैं। क्या बात है, कुछ तो छलावा है, उन्हें थोड़ी देर छलावा तो लगी। राम राम तेहि सुमिरन किन्ना, हृदय हरसि कभी सज्जन चिन्ना। राम हनुमान जी पूछते हैं, आप कौन हैं, आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। किसी को हम ऐसे ही सुंदर सुंदर बातों करके ही तो उसके नज़दीक जा सकते हैं ना, उसकी बातें समझ सकते हैं ना। तब हनुमंत कही सब कथा राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र की सारी कथा कहकर विभीषण को सुनाया और रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद उमड़ आया। मगन हो गए हनुमान जी, इधर विभीषण जी राम जी के चर्चा करके। और रामचंद्र जी का चर्चा करते ही आप हम कोई भी कुछ तो हर्षित हो जाते, कुछ तो मन में शक्ति एनर्जी का हम रूप पाते हैं। सुनत पवन सुत रहनी हमारी, निजे जिमी दसनी महु जीव बिचारी, तात कहूँ मोहि जानिया नाथा, करियूँ कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहता है, मैं बस जी रहा हूँ, मेरी तो ये हालत है। आप रामचंद्र जी के क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। और हनुमान जी से विभीषण अपना प्रार्थना करने लगते हैं। उनको तो आनंद ही हो गया, जो बैठे बैठाए राम की जी की कृपा यहाँ हो गई। और धन्य धन्य अपने आप को समझे। तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति पर सरोज मन माई, अब मोहि भाव भरोसन मनता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। अब भरोसा हो रहा है आपको पाके, आपको देख के, जो हम पे प्रभु की कृपा हुई है। अब मेरा कल्याण हो जाएगा। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दसु हटि दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। ने कहा, हे विभीषण, सुनिए प्रभु की यही रीति है और ये सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तो आपने इतना पुकारा, आप तो भगवान आप पर कृपा करेंगे ही। और प्रभु की कृपा
तो आपे हुई है। हे सखा अस मैं अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर किन्नी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। बहुत विवल अस जानो तो वह स्वामी बिसारी फिरही ते काई न होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा निवार विश्राम। ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे, मतलब दुनिया की माया जाल के पीछे फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो, वो तो दुखी रहेंगे। वो सही चीज़ समझे भाई। हम आप कुछ भी काम करें हमारे दिनचर्या में, कमाना जो भी हमारी दिनचर्या में आता है वो करके हम प्रभु के को तो याद करें उनकी, और जो भी हम काम करें एक सकारात्मक काम करें, लोगों की सेवा करें, धर्म करें, जो भी हम अच्छे काम में लगे, न कि हम गलत काम में, दुराचारी काम में लगे। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी जाऊँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी इस प्रकार वहाँ लंका रहती हैं सब, वह सब कथा कही। और तब हनुमान जी ने कहा हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। सारी बात होते होते तब हनुमान जी ने कहा अब देखिए आया बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। तो एक हनुमान जी भी सब प्रभु की कृपा, विभीषण जी, लेकिन इतना प्रकरण होते होते परिचय होके फिर वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हम जानकी जी से को देखना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, माता जानकी को देखना चाहते हैं। जुगति विभीषण सगल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनीत वन अशोक सीता रह जवा। वो अशोक वाटिका में जो सीता जी बैठी हैं वहाँ ले गए हनुमान जी को। तो फिर आज हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर कल हम के सामने मौजूद होंगे। कुछ गलतियाँ हो सकती है, आप ज़रूर बताइए। जय श्री राम, जय।